हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। जय लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। These shares were issued at par on the following terms. On application ₹2.5, on allotment ₹2.5, on first call ₹3 and on final call the balance. फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा ये गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। ओके, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,35,000 शेयर्स। 1,35,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव हुए। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? कंपनी ने सिर्फ 1 लाख शेयर्स इशू किया था, बट 1,35,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव हुए। ओवर सब्सक्रिप्शन में यही होता है ना। आगे लिखा हुआ है अलॉटमेंट्स वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कंपनी ने ऐसे अलॉट किए शेयर्स को 25,000 शेयर्स इन फुल। जिन एप्लीकेंट्स ने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें फुल अलॉट कर दिया, मतलब टोटल कंपनी ने उन्हें 25,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। ओके, टू एप्लीकेंट्स फॉर 60,000 शेयर्स 45,000 शेयर्स। जिन एप्लीकेंट्स ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें सिर्फ 45,000 शेयर्स अलॉट किए। ओके, जिन एप्लीकेंट्स ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें सिर्फ 30,000 शेयर्स अलॉट किए। समझ में आया यहां तक आप लोगों को? आगे लिखा हुआ है ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितने भी एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे रिसीव हुए, सारे अमाउंट्स को कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया। द शेयर्स वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 50,000 शेयर्स। कंपनी ने फुल पेमेंट मांगा। फुल पेमेंट मतलब कंपनी ने टोटल 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा। सबने पेमेंट कर भी दिया, बट एक शेयर होल्डर ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसने अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर्स। एक शेयर होल्डर ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ओके, अप्लाई किया था उसने। अभी तक हमने अलॉटेड पढ़ा है, कंपनी ने उसे अलॉट किया था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है एक शेयर होल्डर ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसने अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है। ओके, तो इसमें पहले हमें यह कैलकुलेट करना होगा कंपनी ने उसे कितना शेयर अलॉट किया। उसने अप्लाई तो 4,000 शेयर्स के लिए किया था, बट कंपनी ने उसे कितने शेयर्स अलॉट किए, उसके बाद हमें आगे कैलकुलेशंस करने होंगे। ओके, ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिन शेयर्स की फुल पेमेंट नहीं आया, उन शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। 1800 फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ 9 पर शेयर। समझ में आया? ये था क्वेश्चन। इसमें हमें देखिए स्टूडेंट्स, कैश बुक एंड जनरल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले जैसे मैं सारे क्वेश्चंस में करती थी, रफ में पहले मैं आपको सारी एंट्रीज जनरल में करके दिखाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जिनका एंट्री जनरल में करना उन्हें मैं जनरल में कर दूंगी, एंड जिनको कैश बुक में लिखना है उसे मैं कैश बुक में लिख के दिखा दूंगी। तो पहले फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी बैंक में डिपॉजिट होता है, तो सबसे पहले वो वाली एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अमाउंट कितना होगा? तो एप्लीकेशन पे 1,35,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1,35,000 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 3,37,500 एंड 3,37,500। ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंट्री रफ एंट्री है ये, इसलिए मैं इसमें नरेशन करके नहीं दिखाऊंगी। जब मैं जनरल एंट्री बनाऊंगी तो उस टाइम में मैं नरेशन कर दूंगी। उसके बाद जो एक्सेस मनी आया है उसको यूटिलाइज करना है, तो वो वाली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। एंट्री हो गई हमारी। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, तो ये टेबल पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। जिन शेयर होल्डर्स ने 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें फुल अलॉट कर दिया, मतलब टोटल 25,000 कंपनी ने उन्हें अलॉट कर दिया। एंड
जिन लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें सिर्फ 45,000 शेयर्स दिए, एंड जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें सिर्फ 30,000 शेयर्स दिए। क्वेश्चन में यही गिवन है। इस साइड आप टोटल करोगे, ये टोटल हो जाएगा 1,35,000 एंड इस साइड टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ओके, यहाँ पे आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिए, कंपनी ने एक भी शेयर्स को रिटर्न नहीं किया तो जनरल एंट्री में टू बैंक वाली एंट्री नहीं होगी। ओके, अब देखिए अलॉटमेंट में हम कितना लिखेंगे, तो पहले एप्लीकेशन वाला लिख ले। ये वाला अमाउंट डायरेक्ट यहाँ हो जाता है, एप्लीकेशन पे 3,37,500 रिसीव हुए। शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू एप्लीकेशन मनी, यही होता है ना। तो 1 लाख शेयर्स को इशू किया जा रहा है एंड एप्लीकेशन मनी 2.5 है, तो ये हो जाएगा 2,50,000। यहां पे मैं लिख दे रही हूं कि आप लोग समझ लेना, 1 लाख इंटू 2.5 हो गया। अब अलॉटमेंट पे हम कितना लिखेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां 25,000 वालों को तो फुल 25,000 दे दिया गया, तो इनका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। 60,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें कंपनी ने सिर्फ 45,000 शेयर्स अलॉट किए। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उन्होंने एप्लीकेशन मनी कितना पे किया होगा, 60,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, ये हो जाएगा 1,50,000। बट कंपनी ने उन्हें सिर्फ 45,000 शेयर्स दिए, तो उन्हें एप्लीकेशन मनी कितना पे करना था, ये हो जाएगा 1,12,500। उन्हें 1,12,500 पे करना था, बट उन्होंने 1,50,000 पे किया था, तो कितना एक्सेस मनी है उनका कंपनी के पास, माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 37,500। 37,500 है उनका एक्सेस मनी कंपनी के पास। समझ में आया आप लोग को ये वाला पॉइंट। जिन एप्लीकेंट्स ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया होगा ना 1,50,000, बट कंपनी ने उन्हें सिर्फ 45,000 शेयर्स दिए, तो उन्हें एप्लीकेशन मनी सिर्फ 1,12,500 पे करना था, तो माइनस करके 37,500 उनका एक्सेस मनी कंपनी के पास होगा। एंड सेकेंड पॉइंट वाला भी हम करेंगे ऐसे ही, जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे किया होगा कितना, 50,000 इंटू 2.5, हो जाएगा 1,25,000। बट कंपनी ने उन्हें सिर्फ 30,000 शेयर्स दिए, तो उन्हें एप्लीकेशन मनी कितना पे करना होगा, कितना पे करना था, 30,000 इंटू 2.5, ये हो जाएगा 75,000। उन्हें 75,000 पे करना था, बट उन्होंने 1,25,000 पे कर दिया, तो कितना एक्सेस मनी है उनका कंपनी के पास, 50,000। अब इन दोनों एक्सेस मनी को हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 37,500 प्लस 50,000, ये हो जाएगा 87,500। टोटल 87,500 एक्सेस मनी है कंपनी के पास। तो जिन शेयर होल्डर्स का ये एक्सेस मनी होगा वो उनसे कंपनी कहेगी कि जब आप अलॉटमेंट मनी पे करिएगा तब आप हमें इतना कम करके दीजिएगा। तो यहाँ पे हम यही वाला लिख देंगे 87,500। शेयर अलॉटमेंट में हम एक्सेस मनी ही तो लिखते हैं ना, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 बार में दिया हुआ है तो दोनों एक्सेस मनी को हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 87,500, यहाँ लिख देंगे 87,500। ये वाली एंट्री आप लोग को समझ में आई होगी। अब कंपनी जब अलॉटमेंट मनी मांगेगी शेयर होल्डर से, वो वाली एंट्री करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा,
तो जितना भी एक्सेस मनी आया था कंपनी के पास वो सारा का सारा कंपनी ने यूटिलाइज कर लिया। अब हम 1 लाख में से इंटू करेंगे तो अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी कितना मांगेगी, 1 लाख इंटू 2.50, ये हो जाएगा 2,50,000। ये वाला भी समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम देखेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम में बैंक में कितना डिपॉजिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, समझने वाला पॉइंट सारा इस एंट्री में स्टूडेंट्स, तो ये वाली एंट्री आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, तो अलॉटमेंट के टाइम में बैंक में कितना आ जाएगा हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कंपनी ने 2,50,000 मांगा, बट कंपनी के पास 87,500 एक्सेस मनी था, तो शेयर होल्डर्स माइनस करके पेमेंट करेंगे। माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा ये 1,62,500। कंपनी कहेगी ठीक है 87,500 आप लेस करके दीजिए। कंपनी ने शेयर होल्डर से 2,50,000 मांगा, बट शेयर होल्डर्स ने कहा कि 87,500 एक्सेस मनी है हमारा कंपनी के पास, तो कंपनी कहेगी ठीक है आप वो कम करके दीजिए, 87,500 लेस करके पेमेंट करिए। तो लेस करेंगे तो 1,62,500 आ रहा है। अब कंपनी कहेगी ठीक है तो आप 1,62,500 का पेमेंट करिए। ओके, बट एक शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, जिसे कंपनी ने कितना शेयर अलॉट किया था ये हमें कैलकुलेट करना होगा। देखिए ये क्या दिया हुआ है, 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था, बट कंपनी ने उसे कितने शेयर्स अलॉट किए ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे कैलकुलेट करते ये मैंने आपको, इस कैलकुलेशन का मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया है ना, क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54 में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर, क्वेश्चन में आपके अप्लाइड शेयर दिया हुआ है, तो हमें अलॉटेड शेयर का कैलकुलेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रोरेटा बेसिस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रोरेटा बेसिस into number of shares forfeited फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहां लिखा हुआ है कि हमें 50,000 शेयर्स वाले ग्रुप में देखना है। तो 50,000 मतलब ये वाला 50,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें सिर्फ 30,000 शेयर्स अलॉट किए। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड। तो सबसे पहले हमें 30,000 लिखना होगा। 30,000 शेयर्स अलॉट किया गया था जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इनटू किन शेयर्स को फॉरफीट किया गया। यहाँ पे अलॉटेड शेयर दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम अप्लाइड शेयर से इंटू करेंगे। ओके, 4,000 से जिन लोगों ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हीं का शेयर फॉरफीट किया है क्योंकि उन्होंने फुल पेमेंट नहीं किया था। तो यहाँ पे 4,000 लिख देंगे। समझ में आया होगा आप लोग को। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हम सॉल्व करेंगे। थ्री इंटू 800 ये हो जाएगा 2,400। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा अलॉटेड शेयर। इसका मतलब जिन शेयर होल्डर्स ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हें कंपनी ने सिर्फ 2,400 शेयर्स अलॉट किए। ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अभी तक हमने अप्लाइड शेयर कैलकुलेट किया था, बट इस क्वेश्चन में हमें अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करना था। तो इसका मतलब कि जिस शेयर होल्डर ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसे कंपनी ने सिर्फ 2,400 शेयर्स दिए। तो इस शेयर होल्डर ने 2,400 शेयर्स लिए थे, इसने अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है। ओके, अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने 1,62,500 का पेमेंट मांगा था,
तो अब हमें ये देखना है कि इस शेयर होल्डर का अलॉटमेंट के टाइम में कितना बन रहा था एंड इसने कितने का पेमेंट नहीं किया। ओके, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, पीछे कर लेंगे हम इसे कैलकुलेशन। यहां देखिए 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया एंड कंपनी ने उसे सिर्फ 2400 शेयर्स अलॉट किए। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसका कितना एक्सेस मनी है कंपनी के पास। इसने 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो इसने एप्लीकेशन मनी भी पे किया होगा। कितना पे किया होगा इसने? 4000 इंटू 2.5 ये हो जाएगा 10,000। बट कंपनी ने सिर्फ 2400 शेयर्स अलॉट किए हैं तो इसे एप्लीकेशन मनी कितना पे करना था? 2400 इंटू 2.5 ये हो जाएगा 6000। माइनस कर देंगे, इसका मतलब इसे सिर्फ 6000 का पेमेंट करना था बट इसने 10,000 का पेमेंट कर दिया एप्लीकेशन के टाइम में। तो माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4000। मतलब 4000 इसका एक्सेस मनी है कंपनी के पास। तो कंपनी इससे भी कहेगी कि जब आप अलॉटमेंट मनी पे करिएगा तो आप हमें 4000 कम दीजिएगा। ठीक, तो अब हमें ये देखना है कि जिसे 2400 शेयर्स अलॉट किए गए थे उसे अलॉटमेंट मनी पे कितना करना था। 2400 उसे अलॉट किया गया था। ओके, तो 2400 के अकॉर्डिंग उसे अलॉटमेंट मनी 6000 पे करना था। अलॉटमेंट मनी 2.5 आपके क्वेश्चन में गिवन है। ओके, उसे 6000 पे करना था बट कंपनी के पास उसका ऑलरेडी 4000 था। तो माइनस करेंगे, मतलब उसे सिर्फ 2000 का पेमेंट करना था अलॉटमेंट के टाइम में। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोग को? यहां देखिए स्टूडेंट्स, फिर से समझिए, जिस शेयर होल्डर ने 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है। तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि उसे अलॉटमेंट के टाइम में पे कितना करना था। तो उसके लिए हमें उस शेयर होल्डर का अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करना होगा। तो हमने कैलकुलेट किया, उसने 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो कंपनी ने उन्हें सिर्फ 2400 शेयर्स दिए। तो 2400 के अकॉर्डिंग उसका एक्सेस मनी 4000 है कंपनी के पास। तो उसे अलॉटमेंट के टाइम में सिर्फ 2000 का पेमेंट करना था। ओके, ये सब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने टोटल 1,62,500 का पेमेंट मांगा था जिसमें से 2000 का पेमेंट नहीं हुआ। इस शेयर होल्डर को अलॉटमेंट के टाइम में 2000 का पेमेंट करना था बट इसने नहीं किया है। आपके क्वेश्चन में गिवन है ना कि अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का उसने पेमेंट नहीं किया है। तो टोटल में से उसे सिर्फ 2000 का पेमेंट करना था, उसने वो भी नहीं किया। तो माइनस करके कितना आ जाएगा? 1,60,500। ये हम लिख देंगे बैंक डिपॉजिट में 1,60,500 एंड 1,60,500। ये अमाउंट कैसे आया मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए आंसर देखिए, कैश रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1,60,500। आई होप आप सारे बच्चों को समझ में आया हो मेरा पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रही थी आप लोग से। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएंगे तो एक बार और मैं इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनाऊंगी। ओके, यहाँ तक का हो गया। अब हम फर्स्ट कॉल वाली एंट्री करेंगे। कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगा, उसकी एंट्री करेंगे। ओके, तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा तो वो वाली एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू 3 हो जाएगा ना। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा एंड 1 लाख शेयर्स को कंपनी ने इशू किया। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू इंटू फर्स्ट कॉल मनी, ये हो जाएगा 3 लाख एंड 3 लाख। इसके बाद देखेंगे फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स का पेमेंट आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल
देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, बट उसमें से 2400 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया फर्स्ट कॉल पे भी, तो 2400 शेयर को हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 97,600 हो गया। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे सिर्फ 97,600 शेयर्स के पेमेंट आए। यहाँ पे हमने 2400 शेयर्स को क्यों माइनस किया, सारे बच्चों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो फिर से सुनिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में गिवन है एक शेयर होल्डर ने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने कंपनी से 4000 शेयर्स मांगा था, बट कंपनी ने उसे सिर्फ 2400 शेयर्स दिए, तो उसने 2400 शेयर्स पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है, तो इसीलिए हम इसमें से 2400 को माइनस करेंगे। ओके, उसने मांगा तो 4000 शेयर था, बट कंपनी ने उसे सिर्फ 2400 शेयर्स दिए। समझ में आया कुछ? तो इसलिए फर्स्ट कॉल पे हम 2400 को माइनस करके कितना आया 97,600। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे 97,600 शेयर्स के पेमेंट आए, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2,92,800। यहां लिखेंगे 2,92,800। ये हो गया। इसके बाद फाइनल कॉल वाली एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा ये गिवन नहीं है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी को हम ऐड करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे तो फाइनल कॉल का पेमेंट निकल आएगा। मतलब फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से मांगा, तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट 2.5 प्लस 2.5 ये हो जाएगा 5, 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब फाइनल कॉल पे कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा, तो 1 लाख इंटू 2 ये हो जाएगा 2 लाख एंड 2 लाख। बहुत सिंपल पॉइंट था ये। उसके बाद देखेंगे फाइनल कॉल पे कितने शेयर्स के पेमेंट आए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल पे कंपनी ने टोटल 1 लाख शेयर्स के पेमेंट मांगे, जिसमें से 2400 शेयर्स के पेमेंट नहीं हुए, तो ये हो जाएगा 97,600। 97,600 शेयर्स के पेमेंट हुए 2 रुपए के हिसाब से, इंटू 2 ये हो जाएगा 2 6 12 14 15, मतलब 1,95,200। तो यहां लिख देंगे 1,95,200 एंड 1,95,200। फाइनल कॉल तक का एंट्री हमने कर लिया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जिन शेयर्स के फुल पेमेंट नहीं आया उसे कंपनी के डायरेक्टर ने फॉरफिट कर दिया। तो अब हम फॉरफीचर वाली एंट्री करेंगे। फॉरफीचर वाली एंट्री क्या हो जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इन तीनों का पेमेंट नहीं आया था, इन तीनों की एंट्री यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। एंट्री हो गई स्टूडेंट्स। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, तो जिस शेयर होल्डर को 2400 शेयर अलॉट किया गया था उसी ने फुल पेमेंट नहीं किया है, तो मतलब कंपनी ने इस 2400 शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। तो शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। यहाँ कंपनी ने फुल पेमेंट मांगा था, पूरा का पूरा 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, मतलब 2400 इंटू 10 ये हो जाएगा 24,000।
2400 शेयर्स के फुल पेमेंट नहीं आया तो 2400 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर दिया। ओके, तो 2400 इंटू 10 ये हो जाएगा 24,000। उसके बाद अलॉटमेंट पे कितने का पेमेंट नहीं आया? 2000 का पेमेंट नहीं आया अलॉटमेंट पे। टोटल 6000 का पेमेंट करना था अलॉटमेंट पे, बट जिसमें से 4000 एक्सेस मनी था कंपनी के पास, तो मतलब सिर्फ 2000 का पेमेंट नहीं आया, तो यहां लिख देंगे 2000। एंड फर्स्ट कॉल पे कितने का पेमेंट नहीं आया? तो 2400 इंटू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितने का पेमेंट करना था? 2400 शेयर्स के हिसाब से फर्स्ट कॉल पे 7200 का पेमेंट करना था, बट शेयर होल्डर ने नहीं किया, तो यहां लिख देंगे 7200। इसके बाद यहां हो जाएगा फाइनल कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे 2400 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना था, ये हो जाएगा 4800। 4800 का पेमेंट नहीं आया फाइनल कॉल पे। एंड शेयर फॉर फ्यूचर में कितना चला जाएगा? तो जिसने 2400 शेयर्स लिए थे उसने एप्लीकेशन मनी तो पे कर दिया था, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6000। इसने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया था, तो कंपनी इसका ये 6000 फॉरफीट कर लेगी, प्लस इसके साथ साथ इसका जो एक्सेस मनी था कंपनी के पास 4000, यहाँ 4000 जो एक्सेस मनी था कंपनी के पास इसका, कंपनी इसे भी फॉरफीट कर लेगी। तो 6000 प्लस 4000 ये हो जाएगा टोटल 10000। कंपनी ने टोटल 10000 फॉरफीट कर लिया। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोग को? शेयर फॉर फ्यूचर में हम एप्लीकेशन वाला तो लिखेंगे ही, उसके साथ साथ 4000 जो एक्सेस मनी था उसका कंपनी के पास, वो भी कंपनी फॉरफीट कर लेगी। दोनों को ऐड करके 10000 हो जाएगा, यहां लिख देंगे 10000। स्टूडेंट्स प्लीज आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे वीडियोस देखे उन्हें मेरा क्वेश्चन समझ में आया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उनको मेरा पॉइंट समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, जितना ही टफ ये टॉपिक है, मैं चाह रही हूँ कि सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये टॉपिक टफ है बट सॉल्यूशन इसका इजी होता है। अब मुझे तो इजी लगता है, आई होप आप लोग को भी इजी लगे जब आप लोग मेरे वीडियोस देखें तो। ओके इसके बाद फॉर फ्यूचर वाली एंट्री होगी। अब री इश्यू वाली एंट्री देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1800 फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब 1800 शेयर्स को कंपनी ने री इश्यू कर दिया। तो अब हम री इश्यू वाली एंट्री करेंगे। एंड 9 रुपए के हिसाब से री इश्यू किया कंपनी ने, मतलब डिस्काउंट पे री इश्यू हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री तो समझ में आई होगी आप लोग को। यहां बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे, कितने शेयर्स को री इश्यू किया गया है? 1800 शेयर्स को री इश्यू किया गया है 9 रुपए के हिसाब से। तो 1800 इंटू 9 ये हो जाएगा 16,200। एंड शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? 1800 शेयर्स को कंपनी ने री इश्यू किया है, तो उसका वैल्यू कितना था? 10 रुपए वाले शेयर को कंपनी ने 9 रुपए के हिसाब से री इश्यू किया है। पेड अप वैल्यू उसका 10 था ना, एंड यहाँ पे फुली पेड अप भी लिखा हुआ है। तो फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए है। इसका मतलब 10 रुपए वाले शेयर को कंपनी ने 9 रुपए के हिसाब से री इश्यू किया है। तो 1800 इंटू 10 ये हो जाएगा 18,000। 1 रुपए का उस पर डिस्काउंट मिला है, तो 1800 इंटू 1 ये हो जाएगा 1800। री इश्यू वाली भी एंट्री हमारी हो गई स्टूडेंट्स। अब देखिए फॉर फ्यूचर वाले अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना, तो वाली एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां देखिए कंपनी ने टोटल 2400 शेयर्स फॉरफीट किए, बट उसमें से कंपनी ने सिर्फ 1800 शेयर्स को री इश्यू किया है। तो 1800 शेयर्स पे जितने भी प्रॉफिट होंगे वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो कैलकुलेशन देखेंगे, कंपनी ने 2400 शेयर्स को फॉरफीट किया था, तो उस पे 10,000 का प्रॉफिट आया था फॉर फ्यूचर पे, बट उसमें से हमें सिर्फ 1800
शेयर्स का कैलकुलेट करना है, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 1800 शेयर्स को री इशू किया है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 8 24, 2 3 6, 2 4 8, 2500 इंटू 3, ये हो रहा है 7500। 7500 का प्रॉफिट आ रहा है 1800 शेयर्स के अकॉर्डिंग। 7500 आ रहा है। 7500 में से हम डेबिट साइड वाले शेयर फॉरफीचर को हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5700। 5700 चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोग को ये वाला पॉइंट? देखिए, टोटल कंपनी ने 2400 शेयर्स को फॉरफीट किया था, जिसपे 10,000 का प्रॉफिट आया था फॉरफीचर पे, बट हमें सिर्फ 1800 शेयर्स का कैलकुलेट करना है, क्योंकि कंपनी ने 1800 शेयर्स को री इशू किया है। तो वो आ जाएगा 7500। 7500 में से हम डेबिट साइड वाले फॉरफीचर को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 5700। 5700 ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व में। जर्नल एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें हमें कैश बुक एंड जर्नल दोनों बनाना था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनमें से जिन एंट्री की एंट्री कैश बुक में होगी उसे मैं कैश बुक में ट्रांसफर कर दूंगी, एंड जिन्हें जर्नल में लिखना है उसे मैं जर्नल में लिख दूंगी। सो स्टूडेंट्स, ये अधूरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा कर दूंगी। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।